नरेशन में एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव भी नहीं हुआ था, हो गया था, ऑप्टेटिव हो गया था। एक्सक्लेमेटरी से शुरू करते हैं। देखो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है सडन फीलिंग्स दिखाने वाले सेंटेंस। एसएससी सीएचएसएल में भी बेटा वॉइस नरेशन निश्चित आते हैं अशोक। प्रेपोजिशन फ्रेजल वर्ब्स आती रहती हैं, कंजंक्शंस आती रहती है, आर्टिकल्स नॉन फाइनाइट्स, टेंस के कंडीशनल, ग्रामर, एरर, फिलर, इंप्रूवमेंट वगैरह इधर से ही आ जाएंगे। प्लस पिछले 3-4 साल के प्रीवियस ईयर कर लो तो आपको वोकैब और पैसेज में भी हेल्प मिल जाएगी। मैं माइक देख लेती हूँ सोनी, मेरी तरफ से तो ठीक है, आवाज कम आनी तो नहीं चाहिए। सोनी शर्मा जी अपने फोन की देखो आवाज बढ़ा के। तो एक्सक्लेमेटरी हो गए सडन फीलिंग्स या सरप्राइज, एकदम से आने वाली खुशी, एकदम से आने वाला दुख, इन्हें दिखाने के लिए किन का यूज होता है? एक्सक्लेमेटरी का। इसमें अब हमें क्या, एक्सक्लेमेटरी भी हो गया था, मेरे को तो अभी अभी याद आया, ब्रेवो और वो सारे कॉन्ग्रेचुलेशन वाले केसेस कर तो लिए थे हमने डिस्कस। हाँ, एक्सक्लेमेटरी भी हो गया था। यूनिवर्सल ट्रुथ ही रहते हैं ये तो, धोखा मतलब रिपीट होने लग रहा था गलती से। यूनिवर्सल और लेट रहता है, ये दो केसेस रहते हैं, बाकी हो गए थे। हाँ मुझे भी याद आ गया अशोक, सीजीएल के 2 क्वेश्चन वॉइस से थे। चलिए खुशी हुई होगी फिर आपको पेपर देके कि नेहा मैम ने पहले वॉइस करा दिया, ये अच्छी बात है। नहीं तो बहुत सारे लोग तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में उलझाए रखते हैं शुरू के 3-4 महीनों में, और बच्चा वॉइस टेंस तक बहुत लेट पहुंचता है। मैंने आपको सारे टफ और इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले पहले ही करा दिए हैं बैच की शुरुआत में। ज्यादातर बार पेपर दोगे ना तो इनमें से चीजें दिखने लग जाएंगी अब आपको। आइए, यूनिवर्सल और लेट कर रहे हैं बेटा। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है जिसे सबने सच मान लिया है। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है जिसको सबने सच मान लिया है बिना सबूतों गवाहों के कि हाँ ये तो सही होगा। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ है। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है। गॉड इज एवरीवेयर, यूनिवर्सल ट्रुथ है। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, एसएससी का फेवरेट सेंटेंस है ये, यूनिवर्सल ट्रुथ है, बहुत बार आता है। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, बच्चा हैड बिकम वाला ऑप्शन चुन के आ रहा है, जबकि ये तो सच है, इंडिया फ्री हुआ था 1947 में। तो ये तरह की चीजें जो सच हैं उन्हें हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, और उनका टेंस बदला नहीं जाता है। यूनिवर्सल ट्रुथ्स में टेंस बदला नहीं जाता है, सेम टू सेम आता है, और सेड टू का टोल्ड होता है। कैसे? ही सेड टू मी इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ऐसे आएगा पेपर में। अब हमें करना तो कुछ है ही नहीं, सिमिलर रहेगा, क्योंकि ही सेड टू का टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट, और आगे देखो भी मत, सेम टू सेम, बस इतना ही है यूनिवर्सल ट्रुथ। अगर हमारे बच्चे से यूनिवर्सल ट्रुथ में गलती होती है तो सिर्फ ये होती है कि वो पहचान ही नहीं पाता यूनिवर्सल ट्रुथ है या नहीं, और चेंज करके आ जाता है। और बात ध्यान बस यही रखनी है कि चेंज नहीं करना है, सेम रखना है। समझ गए हम? जल्दी बताओ समझ गए क्या? तब तक मैं लेट वाला सेंटेंस बना देती हूं एक। यू सेड टू मी लेट मी गो। गुड आफ्टरनून देवानंद, बताओ सारे बच्चे एक बार। गुड मॉर्निंग श्वेता। सिर्फ गौरव का थम्स अप आया है, बाकी सब कहाँ गए? गीता ओके, सब थम्स अप करो, फिर मैं लेट एक्सप्लेन करना शुरू कर रही हूँ बेटा। एक बार बता दो सारे। जी पूनम गुड आफ्टरनून।
ओके दीपा, अशोक कुमार, शारदा, शिवम, सबका थम्स अप आ गया। सविता गुड मॉर्निंग बेटा। कुछ बच्चे लेट 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 भी जुड़ते हैं। जी निशा, श्वेता, यूनिवर्सल का एग्जाम्पल और बताओ जी। चलो लिखो, आप सब लिखो, सॉल्व करके दिखाना। रोहन सेड टू मी, रोहन सेड टू मी, रोहन सेड टू मी, गॉड इज omnipotent, गॉड इज ओमनीपोटेंट। नोटबुक पेन तो लेके बैठते ही होंगे आप सब। रीमा सेड टू मी, नाम बदल गए होंगे भाई, मुझे नाम सेम याद नहीं है, पहले क्या बोले थे। गॉड इज ओमनीपोटेंट, रीमा सेड टू मी गॉड इज ओमनीपोटेंट। करो। अशोक कुमार जी कह रहे हैं एक और एग्जाम्पल दे दिया है मैंने, सॉल्व करके देखो। रीमा सेड टू मी गॉड इज ओमनीपोटेंट। गुड मॉर्निंग अंजलि, गुड मॉर्निंग टीनू, गुड मॉर्निंग शिखा, रंजीता। हाँ, रोहन टोल्ड मी दैट गॉड इज ओमनीपोटेंट, बस इतना ही करना था। रोहन टोल्ड मी दैट गॉड इज ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान। समझ गए ना अशोक कुमार जी? अब थम्स अप डालो, कुछ करना ही नहीं है बेटा। सेड टू का टोल्ड, इन्वर्टेड कोमा का दैट, बाकी सब डिट्टो, कुछ भी बदलेगा नहीं, सब कुछ सेम टू सेम। अब क्या होता है बेटा, लेट वाले केस में सेड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में से जो भी ऑप्शन में आ जाए उसमें बदल देते हैं। सजेस्टेड या प्रपोज्ड। इन्वर्टेड कोमा का दैट, हाँ इनके साथ टू लगता है हमेशा। सजेस्टेड टू, प्रपोज टू। भाव्या गुड मॉर्निंग बेटा। सजेस्टेड टू, प्रपोज टू, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट। लेट रिमूव हो जाएगा, जो भी चीज का ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट, मतलब मी है तो मैंने आई बना दिया, हिम होता तो मैं ही बना देती, देम होता तो मैं दे बना देती, अस है तो वी बना देती, ऐसे ये तरीके से। यानी प्रोनाउन का वो सन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। सोनी शर्मा, चूरन खाने से थोड़ी ना कुछ होता है। कौन सा चूरन खाते हो? अब इस चीज का भी हम मजाक बनाएंगे, एक बच्चे की कंसिस्टेंसी का भी हम मजाक बनाएंगे। हमारी मतलब जिस उम्र में आप सब है ना, इसमें सफलता निर्धारित ही रेगुलरिटी से होती है, दिमाग से, बुद्धि से, टीचर से, इन चीजों से नहीं होती। कौन किस हद तक कंसिस्टेंट है, लगातार आ रहा है, जान लगा रहा है, ये दीज थिंग्स मैटर। इससे पता लगता है बच्चा सफल होगा कि नहीं। ऑलराइट, तो ये चूरन वूरन के चक्करों में मत पड़ो। ये सेकंड थर्ड के बच्चे चूरन गोली खाते अच्छे लगते हैं। अरे गौरव, मी का आई बन गया है, और आई के साथ हम क्या लेंगे भाई? शुड, यानी टेंस फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, टेंस भी नहीं लगेगा। गुड मॉर्निंग शैली भट्टी, शैली भट्टी जी गुड मॉर्निंग, मैंने पहली बार आपका नाम पढ़ा है लाइव चैट में। आई शुड गो, टेंस नहीं बदलना बेटा, शुड लगेगा हमेशा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देना है। देखो अब मैं चेंज कर रही हूं। यू suggested to me that I should go. You suggested to me that I should go. समझ गए हम? फटाफट से थम्स अप डालो एक बार, तब तक हम पीडीएफ देख लेते हैं। कुछ ढूंढती हूं यूनिवर्सल और लेट वाले केसेस। ये पीडीएफ मैंने मिक्स क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस बुक के डाले हुए हैं। चलो, ये कुछ ऐसे हैं जिसमें मुझे ऑप्टेटिव भी दिख रहा है, एक्सक्लेमेटरी भी दिख रहा है। ये एक्सरसाइज को करते हैं, आ जाओ। स्क्रीन पे क्वेश्चन है,
पहले आप ट्राई करो, फिर मैं आंसर्स लिखूंगी आगे। ठीक है बच्चों, बचा हुआ थोड़ा सा टाइम प्रैक्टिस को देते हैं आज, फिर सिनोनिम्स करेंगे। लीजिए क्वेश्चन नंबर 78। सभी के आंसर्स दिखने चाहिए अब मुझे चैट में। हाँ शैली, मैं समझ गई थी बेटा, यू मस्ट बी अटेंडिंग रिकॉर्डेड। ऑल राइट, दैट्स फाइन, जस्ट ट्राई टू बी रेगुलर ओनली। I don't want anything else. I just expect regularity, beta. Regularity gives us results. पहला है ऑप्टेटिव, he wished me that। ऑप्टेटिव में you me के हिसाब से I बन गया, मे का might हो गया। I might live long, क्योंकि मे का माइट बदल दिया तो टेंस बदलने की जरूरत नहीं है। सेड टू का फिर से ऑप्टेटिव ही है, दे विश्ड मी दैट योर हाउस, मी के हिसाब से माई हाउस में बदल गया। माई हाउस मे का माइट हो गया, माइट बी, माई हाउस माइट बी। एक वर्ब बदल दी, दूसरी बदलने की जरूरत नहीं, बिल्ड सेम टू सेम, वेरी सून। दे सेड टू मी मे यू बी द लीडर ऑफ द कंट्री। दे विश्ड मी, आप चाहो तो ब्लेस्ड परेड लगा सकते हो, ऑप्शंस के हिसाब से भी देखना होता है इस केस में। आई माइट, और ये देखो भी कहाँ गलती हो रही है, क्यों हो रही है, उसे रिपीट करने से बचो। I might be the leader of the country. The people said to me, may you lead us to a good path. The people wished me that I might lead them to a good path. पीपल इंग्लिश में प्लूरल होता है, इसलिए अस फर्स्ट पर्सन पीपल के हिसाब से देम में बदल गया। ठीक है बच्चों, अपने अपने आंसर्स मैच कर लो, कहां आपने क्या गलती की देख लो एक बार। कुछ समझ ना आया हो तो बताओ, नहीं तो ये अगले क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दो। जितना अपने हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, देखो वॉइस और नरेशन उतने मजबूत होंगे। बड़ा सिंपल सा फंडा है, टीचर को सुनने में और फॉलो करने में फर्क होता है। फॉलो करोगे, हो ही नहीं सकता आपका सब्जेक्ट इंप्रूव ना हो। ये लो, करो बेटा ट्राई। अगले क्वेश्चन स्क्रीन पे हैं, करिए। सभी सॉल्व करो। अब मैं करके दिखाती हूं। द हर्मिट said to me, may God bless you. The hermit wished me God, blessed भी लिख सकते हो, God might bless me. The minister said to the audience, the minister wished the audience that God might save देयर कंट्री लिखना पड़ेगा, क्योंकि कंट्री अकेली मिनिस्टर की नहीं दिखा सकते हम, गलत सेंस आ जाएगी। हालांकि आर फर्स्ट पर्सन है, मिनिस्टर के हिसाब से ही ऐसा बदल सकता है, लेकिन आर प्लूरल भी तो है।
तो हमें मिनिस्टर का प्लूरल लेना पड़ेगा, यानी मिनिस्टर को दे मानना पड़ेगा, देयर लग गया। उसमें क्या हुआ, ऑडियंस की भी बात हो गई साथ में। द सेंट सेड टू मी, द सेंट ब्लेस्ड मी, विश्ड मी, जो आपको अच्छा लगे ले लो। दैट यू मी के हिसाब से आए माइट सक्सीड इस तरीके से होगा। आई सेड टू हिम, मे ही रिफॉर्म हिज कैरेक्टर। आई विश्ड ब्लेस्ड ले सकते हो, आई विश्ड हिम ही माइट रिफॉर्म हिज कैरेक्टर। हिज थर्ड पर्सन है, बदलेगा ही नहीं। ही सेड टू हिम, मे ही डाई, ही कर्स्ड हिम, मैं विश लिखने वाली थी। ही कर्स्ड हिम दैट ही माइट डाई। यहां पे हमने ऑलमोस्ट ऑप्टेटिव की रिवीजन कर ली कि ऑप्टेटिव किस किस तरीके से आ सकता है। सबने अपना अपना आंसर मैच भी कर लिया होगा। अब हम एक आधा लेट या इंपेरेटिव या यूनिवर्सल ढूंढते हैं। ये लो, एक ये टाइप का और करो, 98 और 99 और करो। ये भी ऑप्टेटिव ही है पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तरीका। 98 और 99 और ट्राई करो, 98 और 99 और ट्राई करो, देखना किसका ठीक था किसका गलत। द हर्मिट सेड गॉड सेव द हेल्पलेस। द हर्मिट साधु संत पंडित के सेंस में ही आता है। द हर्मिट ब्लेस्ड विश्ड कुछ भी लिख दो। दैट गॉड थर्ड पर्सन है, नहीं बदलेगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो टेंस तो माइट सही बदलेगा। ये नहीं पता आप सबको, ये गलत कर रहे हो आप सारे। गॉड माइट सेव द हेल्पलेस, क्योंकि अगर हम माइट नहीं लगाएंगे तो हमें गॉड सेव्ड करना पड़ेगा, और गॉड सेव्ड अगर हम कर देंगे तो हम सीधा सीधा कह रहे हैं भाई सेव्ड द हेल्पलेस, हम गारंटी से ले रहे हैं किया, तो वो सेंस तो बन नहीं सकते, इसलिए गॉड माइट सेव कर सकते हैं। ऐसा ही ये था। शी सेड की जगह शी विश्ड दैट। माय जो है फर्स्ट पर्सन, शी के हिसाब से हर बन गया। हर लवर, माइट अपनी ओर से ऐड नहीं कर रहे थे आप, बस यही सिखाना था। लॉन्ग लिव या लिव लॉन्ग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे भी लिख दो। तो सीखने की बात यह है कि ऑप्टेटिव है तो माइट से ही बनेगा, माइट लगाना ही होगा। आप लोग सीधा कर रहे थे, इसीलिए मैंने ये दो टाइप और दिखा दी ताकि ऐसी क्वेश्चन आए तो आप गलतियां ना करो। ठीक है।